बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ एक सवाल हमसे पूछा गया कि हमने अपने बड़ों से ये बात सुनी है कि अगर आप खुद रोज़ा नहीं रख सकते तो कोई हर्ज नहीं है, आप रमज़ानुल मुबारक में किसी दूसरे को रोज़े रखवा दें, यानी अपनी जगह पर किसी और को रोजे रखवा दें। और इस रोजे रखवाने का माना क्या है कि उसकी सहरी का इंतजाम, उसकी इफ्तारी का इंतजाम आप कर दें, आपको इंशाअल्लाह रोजा रखने का अजर और सवाब मिल जाएगा और आपकी जगह पर कोई दूसरा इंसान रोजा रख लेगा। तो ये सुन लीजिए कि रोजा हो या नमाज हो, ये खालिसतन बदनी इबादत हैं और बदनी इबादत के अंदर ये बात बड़ी अहम है कि ये इंसान को खुद ही करनी पड़ती हैं। कोई दूसरा इंसान हमारी तरफ से ना तो नमाज फर्ज अदा कर सकता है कि हम कहें आप मेरी तरफ से नमाज अदा कर दिया करें, और ना ही हमारी तरफ से रोजा रख सकता है। अलबत्ता आप अगर उसको सहरी करवा रहे हैं या इफ्तारी करवा रहे हैं तो सहरी और इफ्तारी करवाने का अजर और सवाब आपके नामा आमाल में जरूर दर्ज होगा, लेकिन आपके जिम्मे का फर्ज रोजा वो आपको खुद ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कदर बीमार हैं कि आप खुद रोजे रखने पर कादिर नहीं हैं तो आपके लिए ये जायज तो है कि आप खुद रोजा अभी ना रखें। सहरी इफ्तारी अलग से अजर सवाब का काम है, किसी को रखवा दें, लेकिन जब आप सेहतयाब हो जाएं तो आपको ये रोजों की कज़ा करनी होगी, कफारा नहीं होगा। एक दूसरा सवाल हमसे पूछा गया कि मैं नमाज 5 वक्त की अदा नहीं करता, उसमें मेरे से कोताही हो जाती है, कभी मैं 2 वक्त की नमाज अदा करता हूं, कभी मैं 3 वक्त की और कभी 5 वक्त की भी कर लेता हूं। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हें रोजा रखने का कोई फायदा हासिल नहीं होगा, इससे कि तुम नमाज ही नहीं पढ़ते। यानी उनके कहने का मकसद ये है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो रोजा भी नहीं रख सकता। अगर वो रोजा रखता है तो ये गुनाह का काम है कि वो नमाज छोड़कर और रोजा रख रहा है। लिहाजा मैं अब मेरे रोजा छोड़ने पर इसरार करते हैं कि चूंकि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो लिहाजा तुम्हें रोजा भी नहीं रखना चाहिए। तो इसके बारे में शरई रहनुमाई मरहमत फरमा दें। तो इसका जवाब सुन लीजिए, नमाज एक अलग इबादत है, उसको 5 वक्त अदा करना अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। रोजा एक अलग से मुस्तकिल इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको रखने का अलग से हुक्म दिया है। नमाज के लिए अल्फाज आए अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, और रोजे के लिए आए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे को फर्ज करार दे दिया गया। लिहाजा किसी भी 2 इबादत को आपस में इस तरह नहीं मिलाया जा सकता कि अगर तुम एक इबादत नहीं कर रहे तो तुम दूसरी भी नहीं कर सकते, या दूसरे करने का तुम्हें कोई फायदा या अजर और सवाब या अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप फर्ज नमाज का भी एहतमाम करने लग जाएं, लेकिन जब तक फर्ज नमाज 5 वक्त का एहतमाम नहीं कर पा रहे, इस वजह से रोजे को हरगिज़ मत छोड़ें। अल्लाह आपको रोजे का पूरा अजर अता फरमाएंगे और नमाज पढ़ने की भी इसी बरकत से आपको तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह जल्ले शाअनु हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए।